हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। दरख्शा किताब के हवाले से उर्दू की जो मवाद TR3 के लिए पेश किया जा रहा है, उसी किस्त में अगली ये वीडियो जो आपके सामने पेश की जा रही है वह है नावल के ऊपर। देखिए नावल के मुतालिक दरख्शा किताब के अंदर क्या तहरीर किया गया है। पहला पॉइंट है कि नावल निगारी अदब की एक शाख है। ठीक है, अदब की एक शाख है और ये मगरिबी अदब की देन है। ठीक, और दूसरा निकात है कि फील्डिंग ने नावल की तारीफ़ इस तरीके से की है, नावल नस्र की एक तरबिया कहानी है। ठीक, ये तारीफ़ याद रखिएगा कि एक तरबिया कहानी है। इंग्लिस्तान की एक अदीबा है क्लार्क रिवेस, ये दाल है, ये इसको रा कर लीजिएगा, रिवेस इस फ़न की तारीफ़ इस तरीके से बयान करती हैं कि नावल उस ज़माने की ज़िंदगी, मुआशरे की सच्ची तस्वीर जिस ज़माने में वो तहरीर किया जा रहा है या वो लिखा जा रहा है। ठीक है, कि नावल के अंदर क्या होना चाहिए कि जिस ज़माने में ये तहरीर की जा रही है नावल, तो उस ज़माने की ज़िंदगी की अक्कासी की गई हो और मुआशरे की सच्ची तस्वीर पेश की गई हो जिस ज़माने में ये तहरीर की जाए। मिसाल के तौर पर अगर मैं 2024 में इसको कोई नावल तहरीर कर रहा हूँ, तो जब हम 2024 के वाक़यात को बयान करेंगे, अगर 2024 के किसी वाक़ये को बयान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 2024 की जो भी सूरत हाल इस वक्त चल रही है हमारे इर्द गिर्द, तो वो नज़र आनी चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं कि हम 2024 में लिख रहे हैं और बातें कर रहे हैं 2050 की। ठीक, और बयान कर ज़िंदगी किसकी बयान कर 2024 की सूरत हाल बयान कर रहे हैं और हम ख्याली दुनिया में 2050 में घूम रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट कि नावल के अज़ा तरकीबी क्या है, प्लाट है, किरदार है, माहौल है, मुकालमा है, जज्बात निगारी है, फ़लसफ़े हयात है और ज़बान है। ये आप इसके अज़ा तरकीबी याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि उर्दू नावल निगारी को फ़रोग़ देने वालों में मौलवी नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद, रतन नाज शरसार, अब्दुल हलीम शरर, राशिदुल खैरी, मोहम्मद तैयब, मिर्ज़ा हादी रसूवा वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। ठीक, इनके नाम। उसके बाद का देखिए, इनके बाद के नस्लों में कृष्णचंद, मुमताज़ मुफ्ती, अब्दुल्ला हुसैनी, कुरतुलैन हैदर, इस्मत चुगताई, रामानंद सागर, खदीजा मस्तूर, सज्जाद ज़हीर, फ़सीह अहमद, सालेह आबिद हुसैन, जिलानी बानो, आमिना अबुल हसन, अब्दुस समद, गज़नफ़र, मुशर्रफ आलम ज़ौकी और हुसैनुल हक, ये सब क्या है, जितने भी नाम लिए गए सब के सब क्या है, आपके नावल निगार हैं। ठीक, तो ये थोड़ा सा मुख्तसर सा आपके सामने जो नावल है नावल के बारे में पेश किया गया है। अब देखिए कौन से नावल निगार की किताब में बात की गई है, वह है रतन नाथ सरशार। देखिए पहला पॉइंट कि सरशार का असल नाम पंडित रतन नाथ था। सरशार का असल नाम क्या था, पंडित रतन नाथ था, और सरशार के इनका था तखल्लुस था। ये याद रखिए कि सरशार इनका तखल्लुस था, इनका असल नाम क्या था, पंडित रतन नाथ। सरशार की पैदाइश 1847 में लखनऊ में हुई थी। आपके सामने अगर सवाल आता है कि सरशार की पैदाइश कहाँ हुई है, तो आप बिला झिझक लिख दीजिएगा कि लखनऊ में उनकी पैदाइश हुई है, लखनऊ में। और कब हुई है, 1847 में। ठीक, अब कह रहे हैं कि सरशार की वालिद का नाम पंडित तेज बहादुर था। सरशार के वालिद का नाम क्या था, पंडित तेज बहादुर। ठीक, अगला पॉइंट है कि सरशार का ताल्लुक़ कश्मीर के ब्राह्मण ख़ानदान से था। तो इनका ताल्लुक़ कहाँ से था, कश्मीर से था, और ब्राह्मण जो ख़ानदान था उससे इनका ताल्लुक़ था। अगला पॉइंट है कि सरशार की उम्र सिर्फ 4 वर्ष की थी, कि सिर्फ ये 4 साल के ही थे कि उनके वालिद पंडित तेज बहादुर यहाँ पे होगा, तेज बहादुर का इंतकाल हो गया। ठीक, माँ की सरपरस्ती में सरशार ने इब्तदाई तालीम हासिल की, अरबी और फ़ारसी और उर्दू ज़बानें सीखी। कि माँ की सरपरस्ती में इन्होंने गाइडेंस में अरबी सीखा, फ़ारसी और उर्दू ज़बानें, इन 3 ज़बानों पे इन्होंने महारत हासिल की। अगला पॉइंट देखिए कि सरशार ने एक कश्मीरी रिसाला मुरासले कश्मीर से मज़ामीन लिखा करते थे। कि जो कश्मीर में एक रिसाला था, वहीं पे मुरासले कश्मीर जो के नाम से, उसी में क्या है कि मज़मून ये लिखा करते थे सरशार।
अगला पॉइंट कि इसके अलावा दीगर रसाले के लिए भी मज़ामीन लिखते थे। इन मज़ामीन की वजह से एक अदीब की हैसियत से सरशार की पहचान हो गई। ये जो मज़ामीन लिखा करते थे तो मंजर आम जो क़ारीन थे, पढ़ने वाले लोग थे, तो उनके सामने क्या है, सरशार की एक शनाख्त हो गई अदीब के तौर पे। ठीक, अगला पॉइंट कि स्कूल की मुलाजिमत में कलील मुद्दत तक, ये खलील मुद्दत ने कलील मुद्दत होगा, ये कलील मुद्दत तक रहकर सरशार लखनऊ वापस आ गए। कि क्या स्कूल में बहुत कम मुद्दत तक, कलील होता मतलब बहुत कम मुद्दत तक रहे स्कूल के अंदर इस मुलाजिमत की इन्होंने, फिर उसके बाद ये लखनऊ का इन्होंने रुख कर लिया। वही मुंशी नवल किशोर से मुलाकात हुई। ठीक है, मुंशी नवल किशोर से इनकी मुलाकात हुई और वो अवध अखबार के मुदीर हो गए। ठीक, इसको अवध अखबार के ये फिर मुदीर हो गए। मुंशी नवल किशोर से मुलाकात के बाद जो अवध अखबार निकलता था लखनऊ से, वहाँ फिर इसकी क्या हो गई, ये उस अखबार के मुदीर हो गए। अगला पॉइंट देखिए कि इसी ज़माने में फसाने आज़ाद की तसनीफ़ का आगाज़ किया। कि फसाने आज़ाद जो है इनकी लिखी हुई इसकी तसनीफ़ का इन्होंने इब्तिदा किया। अगला पॉइंट कि फसाने आज़ाद मजमून, फसाने आज़ाद जो है मजमून के तौर पर 1878 से लेकर 1879 तक, ठीक है, ये 1 साल तक मुकम्मल शाये होता रहा। किस में शाये होता रहा, यही आपके अवध अखबार में। ठीक, अवध अखबार में शाये होता रहा। फिर 1980 में ये किताबी शक्ल में शाये हुआ। तो फसाने आज़ाद किताबी शक्ल में कब शाये हुआ, तो यह भी याद रखिएगा कि 1880 में ये शाये हुआ, 1880 में शाये हुआ। ठीक, और 1 साल मुसलसल अवध अखबार में ये जारी रहा। ये सवाल भी बन के आता है कि फसाने आज़ाद किस अखबार में मुसलसल शाये होता रहा, तो आप याद रखिएगी अवध अखबार में, और 1880 में ये शाये हुआ। फसाने आज़ाद के अलावा जामे सरशार, शेर कोहसार और कामनी वगैरह उनके मशहूर मसानिफ़ हैं। क्या आपके जामे सरशार हो गया, कोहसार हो गया और कामनी हो गया, इन आपके सरशार की मशहूर तसानीफ़ है इनकी, जो कि मंजर आम पे आई हैं। अगला पॉइंट देखिए कि 1894 के आसपास सरशार अवध अखबार की इदारत से सुबुकदोश होकर हैदराबाद चले गए। तर्क कर दिया इन्होंने अवध अखबार को। फिर 1894 में इन्होंने हैदराबाद का रुख किया। ये याद रखिए कि 1894 में सरशार अवध से लखनऊ से चले गए आपके हैदराबाद। फिर 55 साल की उम्र में 1903 में इनका इंतकाल हो गया। ठीक, 1903 में सरशार पंडित रतननाथ सरशार की वफ़ात हो जाती है। तो इस तरीके से आपके नावल और नावल में भी जो जिस नावल निगार का रतननाथ सरशार के बारे में तस्करा था दिया था, उसके बारे में आपके सामने जो भी निकाते पेश किए गए हैं, तो ये याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक बात और याद रखिए कि अगली जो वीडियो आपके सामने इंशाल्लाह मैं लेकर आऊँगा, ये उर्दू ग्रामर का रहेगा टोटल। तो उर्दू ग्रामर को इंशाल्लाह मैं 2 वीडियो में ग्रामर को 2 वीडियो में इंशाल्लाह मुकम्मल करा दूंगा। ठीक है, तो आप इस चैनल पे बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने साथियों को शेयर करते रहिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए तरीके से पेश होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।